अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्त? सब ठीक ठाक है, खैरियत है। अच्छा, मैंने कल एक वीडियो बनाई है करंट पे आज चल रहा है, इंडिया वाले जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जंग लड़ रही हैं। देखने को तो मैं भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें जस्ट समझा रहा हूँ कि बाद फिर बाकी यूनाइटेड नेशन के पास जाते हो, उनके तरले करते हो, उनकी मिन्नतें करते हो, हमसे गलती हो गई है, एक बार इंडिया पाकिस्तान को रोक दो, माफ़ी दे दो। ये सब प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। वैसे ही इंडिया की तरफ बढ़ के नहीं मार रहा। तो मेरे वीडियो के रिस्पॉन्स में कुछ कमेंट्स आए हैं लोगों के, और उस कमेंट्स के रिलेटेड ही मुझे टिकटॉक पे वीडियो भी मिली सेम, जो वो कमेंट करते हैं ना हर बार कि तुमने 65 में क्या किया, तुमने 71 में क्या किया, तुमने 99 में क्या किया। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। जय हिंद दोस्तों, ये जो तुम लोग सोशल मीडिया पे जंग 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 चिल्ला रहे हो, ये बताओ तुम लोग 1965 तो तुम लोग भारत से हारे थे, 1971 भी तुम लोग भारत से हारे थे जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था, और 1999 में तुम ही हारे थे। लेकिन मेरी ये एक बात समझ में नहीं आती, दिमाग में खटकती है। हाँ जी, अब ये मसूफिया कह रहे हैं कि आप 65 में आपने क्या किया है, 71 में आपने क्या किया है, 99 में आपने क्या किया, 71 में आपने क्या किया। मैं बताता हूँ। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 71 में हमने क्या किया, 65 में हमने क्या किया, 71 में हम क्यों हारे। हमारे 71 की जंग हम हारे क्यों? क्योंकि जब घर का बेटी लंका ढहा देता है ना, तो डेफिनेटली हार मुकद्दर में होती है। उस टाइम जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था, जो अभी बांग्लादेश है, वो उनके साथ मिल गया, इंडिया के साथ रशिया और कुछ और कंट्रीज जो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको प्रूफ से दिखाता हूँ। तो पाकिस्तान 71 की जंग हारा। चलिए पहले आपके प्रूफ देख लें। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बंदा कह रहा है कि आप हमारे साथ क्या जंग करेंगे, 65 में आप आ रहे हैं, 71 में आप आ रहे हैं, 99 में आप आ रहे हैं, उसके लिए कुछ सबूत हैं गूगल के ऊपर। विच दैट कंट्री हैज ब्रेव आर्मी, विच कंट्री हैज ब्रेव आर्मी, क्लिक। ये टॉप 10 कंट्रीज आ गई जिनके पास ब्रेव आर्मी, क्लिक। बेस्ट 1 force armies in the world, the best force army in the world because of their training and equipment, no they just count. इसमें सबसे पहले आप देखिए कौन सी आ रही है, पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी इज द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये क्यों बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है? दे आर द बेस्ट फाइटर्स, ठीक है। इट हैज रिसीव्ड इंडियन आर्मी इन 1965 and Indian have go to the United Nations after 7 days of war to help them to stop the war, कि इस लड़ाई को रोका जाए। 17 दिन के बाद इंडिया भाग के यूनाइटेड नेशन के पास गया था। तो 71 की जंग जीते हैं, क्यों जीते हैं? पाकिस्तान एंड विद द हेल्प ऑफ द रेबल्स एंड विद द हेल्प ऑफ द रशिया एंड अदर कंट्रीज हु वांट टू ब्रेक पाकिस्तान। कि 71 की जंग सिर्फ इसलिए जीते हैं क्योंकि इनके साथ वेस्ट जो कि बंगाल पाकिस्तान से अलग हुआ था वो भी इनके साथ था, रशिया इनके साथ थी, और कुछ और कंट्रीज थी जो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रही थी, वो भी इनके साथ थी। इसकी वजह से ये हमसे 71 की जंग जीते हैं। उसके बाद 99 का भी इसमें जिक्र डेफिनेटली होगा, मैं आपको दिखाता हूँ 99 का भी। 71 की जंग जीते क्या थे, उसमें वो से मिले हुए थे, काफ़ी कंट्रीज मिली हुई थी इसको तोड़ने के लिए। और उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर चाइना की आ रही है पावर। और जो 99 की जंग है उसमें भी हम जीते थे, यूनाइटेड नेशन के पास इंडिया भाग के गया था, तरले जाके किए थे। तीसरे पे कोरिया आ रही है, सबको पता है। चौथे पे रशिया आ रही है, 5वें पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया आ रही है, 6 पे तुर्किश आ रही है, 7वें पे यूनाइटेड स्टेट आ रही है, 8वें पे इंडियन आर्मी आ रही है। और पार्टी इनके देखो किधर पहला और किधर 8वां। वर्ल्ड ब्रेवेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, पाक आर्मी 8वें नंबर पे जाके इंडिया आ रहा है। 71 की जंग हम क्यों आ रहे हैं?
वो आपने पढ़ लिया होगा। 65 की जो जंग थी 1965 की, 17 दिन के बाद यूनाइटेड नेशन के पास इंडिया जाता है और उनकी मिन्नत करता है कि मेहरबानी करो पाकिस्तान को रोको, क्योंकि पाकिस्तान उनके अंदर घुस चुका था। पता लगा कि 65 में हमने क्या किया, और 99 कारगिल आज तक रोते हैं, आज तक रोते हैं कि कारगिल में हमारे साथ बहुत जुल्म किया पाकिस्तान। एक 71 की जंग जीती, अब वो भी हमारे जो है वो बांग्लादेश जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था उसको साथ मिला के, और बहुत पता नहीं कितनी कंट्रीज को साथ मिलाया कि पाकिस्तान को तोड़ने के, पाकिस्तान को तोड़ना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। पाकिस्तान ख्वाब है आपका, पाकिस्तान को कोई भी नहीं तोड़ सकता। और पाकिस्तान की आवाम का जज्बा, मोहब्बत और जंग के लिए इस तरह वो तैयार है जैसे हम दिन के खाने के लिए और रात के खाने के लिए तैयार होते हैं। नाश्ते के लिए तो हमें उठाना पड़ता है यार, उठो नाश्ता करो, लेकिन जंग के लिए हम इस तरह तैयार है जैसे दिन का लंच और रात के डिनर करते हैं। इनके ऐसे रेडी बैठे हैं पाकिस्तान को। 1965 में 110 एयरक्राफ्ट हमारी फौज एयरफोर्स ने, पाक एयरफोर्स ने गिराए थे। और उसके बाद आई थिंक लेस देन 60 सेकेंड, इनके 1 मिनट से कम, MM आलम साहब ने 5 या 6 एयरक्राफ्ट आई थिंक आपके गिराए थे इंडिया के। एक बात याद रखना, एक चीज आपको दिखाता हूँ मैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। मिसाइलों के निशाने पर है, कौन सा भारतीय शहर कौन पाकिस्तानी मिसाइल के निशाने पर है, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को 3 हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है, बैटलफील्ड बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले बात करते हैं बैटलफील्ड बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसमें नसर और हसफ-1 शामिल है। इन मिसाइल की रेंज 60 से 100 किलोमीटर तक है, और नसर की खास बात यह है कि ये एक मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बात जरा आगे बढ़ाते हैं। गजनवी, अब्दाली, शाहीन और गौरी, जी हाँ, इन नामों से कौन वाकिफ नहीं। ये मिसाइल पाकिस्तान के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का हिस्सा हैं और 200 से 1500 किलोमीटर तक मार करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का गौरी मिसाइल अहमदाबाद, जयपुर, नई दिल्ली, कानपुर और जी आपने रिपोर्ट देखी, हमारे तमाम मिसाइल आपके निशानों पर है। इंडिया को बिल्कुल निशाना पर बना के रखा हो। 1 सेकंड लगेगा, सब दबा आपकी 7 नस्लें गंजी पैदा होंगी। टिंडी गंजी समझते हैं, वहां पे नाज वाज नहीं उगेगा, ये मंदिर की घंटियां जो है ये बजना बंद हो जाएंगी। इसलिए सोच समझ के बात करो। और मीडिया के ऊपर, ये टिकटॉक के ऊपर, ये बाकी सब चीजों के ऊपर आपने फेंक दी हैं लड़कियां। कोई आगे कह रही है हम मांडव कर देंगे, कोई कह रही है हम पांडव कर देंगे, कोई हम कह रही है हम घुस जाएंगे तो वापस, और अल्लाह की बंदी को उधर घुसोगे तुम्हें छोड़ेगा कौन वापस? तो तुम लड़कियां आगे करोगे। इंडिया की आर्मी में किसी मर्द में किसी में कोई दम नहीं है। या वो दम अगर दम दिखाता है तो वो चूसनी, वो मुंह डाली हुई, क्या नाम है, मम्मी की कसम वाला, मैं मम्मी की कसम उठाता हूँ, तू मम्मी की कसम उठा के क्या करेगा? ज्यादातर लड़कियां आ रही है, कोई लड़की कह रही है मैं मांडव कर दूंगी, कोई कह रही है मैं पांडव कर दूंगी। बस डायलॉग, फिल्में, मूवीज, बस तुम इंडिया के पास जस्ट यही है और कुछ भी नहीं। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों और मेरे इंडियन भाइयों, ये वो जंग नहीं है। 65 की जंग में पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान ने जंग नहीं लड़ी थी, अपने आप को डिफेंस किया। अचानक रात, और कहते हैं ना इंडिया ने कभी पीठ दिखाना नहीं सीखा। रात के अंधेरे में हमला करना, पीठ दिखाना ही होता है, पीछे से वार करना ही होता है। इंडिया ने और किया क्या है? और लोगों, इंडिया ने और किया क्या है सिवाय पीठ पे वार करने के? और फिर भी पीठ पे वार करके भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। बल्कि 17 दिन के बाद भाग के यूनाइटेड नेशन के पास कहें कि खुदा का वास्ता है हमारी जान छुड़ा दे, हमसे गलती हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान उनके काफी एरिया के अंदर घुस गया था, अंदर घुस के मार रहा था। और आई थिंक जो मेरे भाई ये कह रहे हैं ना कि क्या किया था 65 में, क्या किया था 99 में, और जो 71 आप जीते हो ना, वो भी मैंने आपको बता दिया क्यों जीते। और अब वो बात नहीं है, अब हम एटमी पावर, वर्ल्ड ब्रेवेस्ट आर्मी हमारे पास है। और पाकिस्तान की आर्मी, कल हमारे शेख रशीद साहब हमारे मिनिस्टर पिंडू हुआ है, एक चैनल
चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे इंडिया के, तो वो कह रहा था आपकी ISI और आपकी एजेंसीज हमारे मुल्क में बम ब्लास्ट करवा रहे थे। हम आप टाइम आ गया, अब आपकी ISI को रोकने का टाइम आ गया, आपकी ISI को बंद करने का टाइम आ गया। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जनाब साथ साहब, इंडिया के पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, जवान, बूढ़ा, 20 करोड़ अवाम, सब के सब ISI हैं, सब के सब पाक आर्मी के साथ हैं और सब के सब पाक फौज के सिपाही हैं। किस को रोको? इसलिए अपनी ज़बानें, और ये जो मोदी ने चाल चली है ना, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए चली है, और आप जैसे जो हैं वो छोटे दिमाग वालों को आगे कर दिया, जस्ट बातें करने के लिए। करना कुछ भी नहीं है। मोदी ने जस्ट इलेक्शन जीतना है, और वो मुझे लगता नहीं कि वो जीतेगा। वो वोटों का भूख है, वो जस्ट इलेक्शन के लिए ड्रामाबाजी कर रहा है, और इलेक्शन जीतेगा नहीं वो। और ये सारा ड्रामा उसने, वो जो इमरान खान ने सिख बरादरी के लिए वो जो बॉर्डर खोला है, फ्री वीज़ा किया कि आप आओ और आके अपनी जो है ननकाना साहब ज़ियारत करो, जो भी करो। तो उसने कशीदगी फैलाने के लिए कि कशीदगी फैली जाए और सिख बरादरी जो है वो जाके अपना वो ननकाना साहब न जा सके और इंडिया पाकिस्तान में कशीदगी फैल जाए। जस्ट ये ड्रामाबाजी उसने, मोदी ने सिर्फ इसलिए की है। इंशाल्लाह जो है वो सिखों का खालिस्तान भी बनेगा, और इंशाल्लाह कश्मीर भी हम लेंगे। कश्मीर कहते हैं कि जन्नत है, और जन्नत ना किसी काफिर को भी मिली है और ना मिलेगी। लव यू मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। अगर दोबारा इन्होंने किसी ने क्वेश्चन किया नहीं तो आई थिंक मैंने तीनों जगहों का जवाब दे दिया।